नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। दोस्तों, बात करूंगा आज जिस प्रत्याशी से मिलने आए हूं, इनके बारे में क्या कहना है कि ये पंचायत की सेवा भाव से अपने जीवन में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। बात करूंगा कि ये अपने जीवन में समाज के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, हर वक्त जीते हैं। और इनकी उपलब्धियां बता दूं कि अपने जीवन में आज के दौर में जो इंसान अपने लिए भरता है पेट, लेकिन ये दूसरों के पेट भरने के लिए, दूसरों के जीवन जिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। गरीब के लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, यानी कि परिवार पूरा इनका समाजवाद है और पूरा गांव पंचायत है। और इनका पंचायत है भरौली पंचायत, और भरौली पंचायत में इनका गांव है हसनपुरा, और हसनपुरा में कई ऐसे टोले हैं, कई ऐसे गाँव हैं, और लगातार जनसंपर्क करते हुए लोगों के बीच दिखे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने अपने जीवन में, एक कहा जाता है कि लोग मतलब गरीबों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए कोई उत्थान करने के लिए कोई ना कोई चीज़ कदम उठाता है। उस कदम पहल में इन्होंने अपना ज़मीन जो होता है, एक निजी ज़मीन, वो निजी ज़मीन यानी सरकार को, राज्यपाल, हमारे बिहार के जो राज्यपाल हैं उनको दान दिए, यानी सरकार को दान दिया गया कि उस चीज़ पे हमारे समाज में जो चीज़ें की कमी थी, यानी स्कूल शिक्षा के मामले में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वहाँ पे बच्चे वहाँ पढ़ाई नहीं कर पाते, बिकॉज वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो ज़मीनी स्तर पे ज़मीनी का विवाद था, या ज़मीन नहीं होने के कारण वहाँ स्कूल नहीं बन पाता था। इसके वजह से इन्होंने अपना समाज में एक कदम बढ़ाया कि हम उस चीज़ को देखेंगे, और समाज में वो अपना ज़मीन दान दिए, और समाज में अनुमान किया कि भाई इस समाज में हमारा समाज और आपका समाज आगे बढ़ना चाहिए। इसके तेवज में इन्होंने पंचायत का लगातार कई सालों से भ्रमण करते आ रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं, यानी कि उनके प्रोत्साहन को बढ़ाते हैं कि जीवन में आप लोग बढ़िए, हम आगे आपके साथ हैं। तो कहने का लोगों के साथ, पंचायत की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और इसी क्रम में जब ये चुनाव लड़ने का क्रम आया तो जनता ने सोचा कि भाई हमारे समाज में या आने वाले जीवन में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समाज को और बेहतर दिशा में ले जा सकता है। तो समाज के अनुसार, समाज के प्रक्रिया के अनुसार इन्होंने अपना कदम बढ़ाया मुखिया पद में, यानी कि ये मुखिया पद में कई दफ़ा से चुनाव लड़ चुके हैं और लड़ते आ रहे हैं भी। इस क्रम में भी 2022 के लिए मुखिया पद का चुनाव होने जा रहा है, जो कि अभी चुनावी दौर का अंतिम चरण चल रहा है, यानी कि बिहार में अंतिम चरण चल रहा है। अभी हम लोग पहुँचे हैं जीरादेव प्रखंड में, जीरादेव ब्लॉक में, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं 15 ग्राम पंचायत राज भरौली से मुखिया प्रत्याशी रमेश शाह जी, जिनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है पुल छाप, और समाज के जनता के हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका सोच, इनका उद्देश्य क्या रहा पंचायत का विकास करने के लिए। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल पे, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं हो। और एक चीज़ के लिए मैं आपको तहे दिल से ये मतलब क्या कहूँ कि बहुत अच्छा आपने कदम बढ़ाया। मैंने सुना है कि आप ज़मीन दान दिए हैं सरकार को, कितनी सच्चाई है? क्योंकि हमने गांव में जब भ्रमण किया तो लोगों से बात किया कि भाई आप, जब आपके बारे में बात की कि प्रत्याशी कैसे हैं, कैसे मतलब कितनी बार उठ चुके हैं, तो मैंने सुना कि आप बहुत बार से चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं, मतलब संघर्ष के दौर में आप बने हुए हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे लोगों को आप आगे ला रहे हैं। ये मेरी आंतरिक जिज्ञासा है कि ये पंचायत, ये गांव, यहाँ के लोग एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हों। स्वच्छ व्यक्ति ही स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकता है। अभी का दौर, पीछे चुनाव भी हम लड़े, उसमें बहुत तरह का प्रवाह रहा। पैसे के बदौलत, दारू के बदौलत, दबाव के बदौलत लोगों को बरगलाया जाता है। ऐसे ही करके माँ, बाप, बेटा 45 साल तक इस समाज का शोषण होता रहा, और उसमें हम विरोध के रूप में प्रतिकार करते रहे, और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, बल्कि मेरा उद्देश्य है समाज का उत्थान। प्रतिनिधि होने का मतलब ये नहीं होता कि मेरा बेरोजगारी दूर हो गया। प्रतिनिधि होने का मतलब कि हम एक सेवक नियुक्त हो गए, और मेरा दायित्व पंचायत के निर्माण में बहुमूल्य समय, मेरी जो क्षमता योग्यता है उस समाज के लिए लगे। लेकिन आज कुछ व्यापारी लोग हैं जो 10-20 लाख रुपए लगा के और व्यापार करते हैं और 5 साल में करोड़ों करोड़ों का धंधा करते हैं। यानी कि जो मुखिया चुनाव का जो प्रोसेस हो गया है कि लोग बिजनेसमैन के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं कि भाई इसमें चुनाव में उतरना है
खर्चा करना है, अपना एक माहौल बनाना है और जीतना है और अपना बिजनेसमैन जी 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 अपने आप को ऐसा ही हो के ये 45 साल आपका तक सोच, आपका उद्देश्य, आपका जो प्लान है, आपका जो नीति है वो ये नहीं है। हमारे नीति में सबसे निचला वर्ग, सामान्य वर्ग, उसको अधिकार दिलाना है। अधिकार दिलाने के लिए हमारे यहाँ बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं। हम लोग समाज उत्थान के लिए बहुत सारा कार्य करते हैं, जिसमें बाल संस्कारशाला के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया जाता है। पहले उसके अपने उद्देश्य को बताया जाता है कि आपका उद्देश्य क्या है। आज कुछ अज्ञानी लोग हैं जो समाज में भटके, उसका अपना व्यक्तित्व तो ठीक नहीं है, वो समाज के ठेकेदार बन के और पैसे दारू के बदौलत कहते ना फलाना ठीक और फलाना बे ठीक। हम उसका प्रतिकार करते हैं। हम ऐसे प्रतिनिधि बनना नहीं चाहेंगे जो पैसा के माध्यम से, दारू के माध्यम से और दबाव के माध्यम से, हम कहेंगे वैसे प्रतिनिधि बनने की हमारी कोई जिज्ञासा नहीं है। हम एक सेवक के रूप में हैं और अब की बार पूरा बिहार बदल रहा है, उसमें भरौली पंचायत की जनता बदलाव की ओर अग्रसर है। जिन लोगों को पंचायत देख चुका है अब उनको अवसर देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोग कर रहे हैं। उसमें हमारी पात्रता, हमारी योग्यता और क्षमता, प्रतिभा, समर्पण और त्याग के माध्यम से हमको जो है प्रतिनिधि के रूप में लोग नियुक्त करना चाहते हैं और वो सारी जनता के हाथ में है। हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। ऐसे उम्मीद और विश्वास है कि अब की बार पूरा बिहार बदल रहा है, भरौली पंचायत भी बदल जाएगा। ये जरूर है कि वर्तमान मुखिया जो है बहुत बलशाली और शक्तिशाली हैं, उनके चलते आवाज़ नहीं परिवर्तन सुनिश्चित है। लोग मूड बना चुके हैं और उसमें हम लोग सफल होंगे, ऐसा हम लोग का विश्वास है। अपने व्यक्तित्व और चरित्र के माध्यम से स्वच्छ व्यक्ति। इस लोकतंत्र की व्यवस्था में, इस प्रजातंत्र की व्यवस्था में कौन अमीर है, कौन गरीब है, इससे क्या मतलब है? कौन धनवान है, कौन ताकतवर है? तो इससे क्या मतलब बनता है कि ये तो लोकतंत्र है, इसमें तो किसी को भी। दरअसल में भरौली पंचायत में लोकतंत्र की बात जरूर कही जा सकती है, लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ आज भी लोकतंत्र के नाम पर कहा तो जाता है, लेकिन ये आजो लगता है कि राजतंत्र से भी बेहतर है। अगर ऐसा नहीं होता तो 45 साल में माँ, बाप और बेटा का अवसर नहीं होता। परिवर्तन का बहुत सारा मतलब क्या है कि जैसे कि एक परिवार से कई सालों से उनके हाँ बिल्कुल 45 साल से एक ही 45 साल से ही एक ही परिवार के लोग ये बने रहे। हमारा संघर्ष 20 साल से ऐसा चलता रहा कि परिवर्तन हो। क्या आपका रीजन रहा है कि 20 सालों में मतलब मैंने सुना है चौथी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी जी जी। तो इन दिनों में, इन सालों में क्या आपका जो रुझान रहा कि जनता आपको समझ नहीं पाई? अब उसमें हम समझाने में सफल नहीं रहे हैं, चूंकि आज भी समाज में अज्ञानता बहुत अधिक है। लोकमान्य तिलक बोले थे कि वोट देने का अधिकार सबको नहीं दिया जाए, तो उस समय उनका विरोध हुआ था। लेकिन हमें लगता है कि आज वो जो बात बोले थे बिल्कुल सत्य है। चूंकि वोट देने, अगर रियल में जो व्यक्ति ज्ञानवान है उसका वोट करोड़ों में नहीं खरीदा जा सकता। एक गधा का मूल्य जो है वो भी 10-20 हज़ार है। आदमी का मूल्य जो है, एक बकरा का मूल्य 8,000 5,000 है और आदमी का मूल्य 5 से 1,000। कहना है कि लोकमान्य तिलक जो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे, तो वो मतलब विरोध किए थे इस चीज को। विरोध किए थे कि जब तक ज्ञान नहीं होगा व्यक्ति का, जैसे अपना मूल्य हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारे साथ वो अव्यवस्था फैली ही रहेगी। जो हमने 20 साल किया और आज लगता है कि हम उस सफलता को रहे। जनता अपनी बात समझ लिए कि रियल में हमारे वोट से ही 45 साल तक ये लोग बने रहे। अब की बार परिवर्तन होना चाहिए। पूरा बिहार बदल रहा है, अब की आवाज़ नहीं परिवर्तन होगा। यानी आपका कहना है कि पूरा बिहार बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जी 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 जी। तो परिवर्तन की लहर में आप भी आ सकते हैं क्या? परिवर्तन की लहर में है ही, आ नहीं सकते, हम हैं उस लहर में। उस लहर में आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बात करते हैं कि आपका पंचायत भरौली पंचायत है। इस पंचायत में काफ़ी गांव है, काफ़ी वार्ड है। तो 5 सालों में जो नल जल का व्यवस्था रहा, या शौचालय की व्यवस्था रहा, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था रहा, या कुएं की व्यवस्था रहा, तमाम ऐसी फंड का योजना का तहत काम आया भी था। तो क्या लगता है, मैं किसी के बारे में शिकायत करने का मौका आपको नहीं दे रहा हूँ, शिकायत नहीं करना चाहिए या हम नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज़ आवाज़ उठाना चाहिए कि भाई हाँ, अगर उनके पास एबिलिटी है या नहीं है कि वो काम कर पाए कि नहीं कर पाए, पैसा सुनने में कि लौट गया या क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा मतलब गाइडलाइंस करिएगा। दरअसल में बता दें
ये भरौली पंचायत में कोई ऐसा वार्डर नहीं जो स्वतंत्र हो सके। नल जल योजना में जैसे ही योजना की बात आई और फंड में पैसा आया, हर वार्डर से सिग्नेचर करा लिया गया चेकबुक पर जी। और आज जिस वार्ड में हम हैं उस वार्ड का वार्डर जो है आज तक पानी नहीं मेरे यहाँ आया। और वो बोला कि क्या करें, हमको दबाव के साथ चेक पर साइन करा लिया गया। और ये उसकी बात नहीं, वो तो कमजोर आदमी है, वो इतना कमजोर है कि वो 2 कट्ठा बेच जमीन भी था वो भी बेच के जो है वो अपना परवरिश कर रहा है। 13वें वार्ड में ऐसा कोई वार्डर नहीं रहा जो इस मुखिया से अपने स्वतंत्रता से काम करा सके, जबकि सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि हर वार्ड अपना वार्ड का विकास स्वतः करा सके। लेकिन इस पंचायत का मुखिया जो है हर वार्ड का वार्डर से चेकबुक पर साइन करा के अपने स्तर से नल जल का काम कराए और तमाम क्लेम बना हुआ है। इस चुनाव के बाद भी आप देखेंगे वो वार्डर से लेकर मुखिया तक तमाम सारा क्लेम है। वो बलशाली शक्तिशाली जो भी हो, लेकिन आज नहीं तो कल वो सब रिकवरी होगा, ऐसा प्लान के तहत काम है। आपका उद्देश्य क्या रहा? चलिए मान के चलते हैं कि जो 5 साल में आपने कहा कि उस तरह बेहतर काम नहीं हो पाया, वो बात की बात है, लेकिन अब जो चाहिए कि अब आपका उद्देश्य और आपका प्लान ये जनता कैसे समझ सकती है, जनता आप पे भरोसा कैसे कर पाएगी, अगर करना चाहती है तो कैसे कर पाएगी? उसके लिए पूरा पंचायत के लोग ये बात समझ लिए हैं कि जब तक ज्ञानमान व्यक्ति, व्यक्तित्वमान व्यक्ति, चरित्रमान व्यक्ति इस समाज के लिए आगे नहीं आएगा तब तक उत्थान नहीं हो सकता है। उसमें है हमारे तहत कि जिनका जो अधिकार है, वो चाहे वार्डर हो या पंच हो या सरपंच हो, जो भी जिसका जो अधिकार है, हम अपने व्यवस्था के तहत कोशिश करेंगे कि जिनका जो अधिकार है वो अधिकार उनको मिले। ये हमारी अपनी लड़ाई है कि नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके जैसे और भी चुनाव प्रत्याशी लोग मैदान में उतरे हुए हैं, नए पुराने सभी लोग मिल रहे हैं, तो मान लीजिए नए में जैसे कि आपको भी कई सालों से सीट नहीं मिल पाया है, उसी तरह और भी कोई प्रत्याशी होंगे उनको भी सीट नहीं मिल पाया है, तो क्या लगता है कि उनको और आप में क्या डिफरेंट है कि आपको लोग आपको तवज्जुह दे, आपको लोग उस तरह से आपको पहुँचाए? दरअसल में हर आदमी को, वो चाहे दुराचारी को भी सदाचारी की जरूरत है। हाँ। एक चोर व्यक्ति है उसको भी एक नौकर रखना पड़ता है, चाहता है कि ईमानदारी रखें। हाँ। तो उसमें हम लोग की प्रामाणिकता है समाज में कि हम लोग उस सभी के लोग हैं जिनका व्यक्तित्व और चरित्र उत्तम है। आज जिसका व्यक्तित्व और चरित्र उत्तम होगा वही समाज के निर्माण में अपनी भूमिका को निभा सकता है। जो स्वयं अपना निर्माण करेगा वही समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को निभा सकता है। तो आपका कहना है कि आप स्वयं अपने आप को निर्माण करते हैं, लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं, लोगों की कामयाबी के लिए सोचते हैं? जी 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 जी, हम लोगों का सोच ये केवल राजनीति के माध्यम से नहीं, ऐसे भी व्यक्तिगत तौर पर हम लोग समाज के उत्थान में तमाम तरह की योजना चलाते हैं। वो चाहे नशा उन्मूलन की बात हो या महिलाओं का कुरीति उन्मूलन की बात हो या स्वयं रोजगार की बात हो, हम लोग इस पर स्वयं का प्रशिक्षित कराते हैं और बच्चों को उस दिशा को प्रेरित करते हैं। ये बताएं कि आपका पंचायत में जो भी व्यवस्था हुआ है या आने वाले कल में व्यवस्था होगा, उस व्यवस्था के तहत आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ते हैं या जुड़े रहेंगे? हाँ, बिल्कुल जुड़े रहेंगे। सामाजिक उत्थान ही मेरा उद्देश्य है। हम मुखिया बने नहीं थे तो भी और आगे बनेंगे भी तो भी मेरा उत्थान समाज के लिए ही है। हम तो अपने घर में भी बोले हैं कि अगर हम प्रतिनिधि हो जाते हैं तो आप हमको अपने परिवार से मुक्त कीजिएगा, हमसे सलाह और सुझाव लीजिएगा। अब हम सेवक के रूप में 5 साल के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं। हाँ। इसलिए अपने घर परिवार की जिम्मेवारी को आप लोग देखिए और हम समाज की जिम्मेवारी का निर्वाह करेंगे। हमारा ऐसा संकल्प है। अच्छा। और ऐसा ही होगा। ऐसा होगा। आपने ये लिखवाया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। वादा नहीं, विकास करेंगे, जिन जिन का सम्मान करेंगे, सोच हमारी, विकास आपका। ये जो अपने लाइन लिखवाया है हैशटैग, इसका मतलब क्या बनता है? वो हमारी आंतरिक जिज्ञासा है। हाँ। हम जो लिखे हैं वही कर दिखाएंगे। हाँ। ऐसे भी हमारे पंचायत में या गांव में सामान्य से असामान्य तक का समान मेरे दिल में है और हम समान करते भी हैं। ये कहने का विषय नहीं, अगर ये जानना होगा तो पूरे पंचायत गांव में कि हम लोग के किसी से ऊंचा आवाज़ में बात भी हो जाए हमसे, हमारे परिवार से, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपने लिखवाया है कि ग्राम पंचायत राज बरौली से मुखिया प्रत्याशी आप हैं, तो सुयोग्य है, कर्मठ है, ईमानदार है,
तो चलिए सहयोग कैसे हैं, कर्मठ के ईमानदार और शिक्षित, मान लीजिए आप शिक्षित हैं, चलिए बात करते हैं ईमानदारी के तौर पे कैसे लोग आप भरोसा कर सकते हैं? दरअसल में जो व्यक्ति समाज के उत्थान में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, जो समाज का दायित्व लेके, जैसे हम अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था से अगर समाज के निर्माण में अपना योगदान करते हैं, वो चाहे अर्थ की बात हो, समय की बात हो, संसाधन की बात हो या प्रतिभा की बात हो, तो यही हमारी प्रामाणिकता है। ऐसा कोई अर्थ का व्यवस्था नहीं मिला कि हमने उसको अनर्थ किया कि हमको लोग कहे कि ना आप जो है ऐसे हैं। तो हमारी अपनी ही प्रामाणिकता, पहले तो प्रामाणिकता अपने आप से सिद्ध करना है। हम किसी को धोखा देते हैं तो अपने आप ही मेरी अंतरात्मा धिक्कारती है। हम किसी का सहयोग करते हैं, भले हमको वहाँ कठिनाई भी मिलता है लेकिन हमको आनंद का अनुभूति होता है। तो हम ऐसा आध्यात्मिक व्यवस्था के तहत अनुमान लगाते हैं कि हम उसमें आगे हैं और ईश्वर मेरा सहयोग, जनता का सहयोग मेरे साथ रहेगा। बताइए सर कि जैसे कि आप सुना है कि चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इतने सालों से आपका जो क्रम रहा, इतने सालों से जो संघर्ष रहा, हो सकता है कि आपका जो मतलब जैसे आपने दान दिया, चलिए दान तो बहुत बड़ी बात आपने किया, लेकिन जो इतने आपने संघर्ष के दौरान आपने जो कमी देखा अपने आप को, मान लीजिए कि बहुत सारा पैसा फंडिंग गया होगा, अगर आपको सीट मिल जाता है, चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या जनता भरोसा कर सकती है कि जो आपका भरपाई करेंगे अपने आप को या जनता की भरपाई करेंगे? अभी इससे पहले हम बताए कि हम इस पंचायत को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। हाँ। और मॉडल बनाने के लिए हम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ का काम करेंगे तो पंचायत मॉडल नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा। हमने 1984 में एक व्यवस्था से जुड़ा और उसमें जितना नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम चल रहा है, आदर्श ग्राम, आदर्श पंचायत, आदर्श विधानसभा लोकसभा क्षेत्र, जी जी जी, वो उनका योजना नहीं बल्कि उस व्यक्ति का योजना है। हाँ। और बचपन से हमने ही सोचा कि अगर ऐसा अवसर प्राप्त हो तो एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जी जी। तो हम जब समाज के निर्माण में अपनी भूमिका, आप पंचायत की बात करते हो, हमारा तो अपना कल्पना है कि जिला में कोई अधिकारी आए, जिला में कोई एमएलए एमपी आए, कोई मंत्री विधायक आए, तो कहे कि चल के देखिए भरौली पंचायत का प्रतिनिधि जो है अपने पंचायत का कैसा विकास किया है। ये एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना है। अन्ना हजारे एक अपने ग्राम को, एक पंचायत ग्राम को आदर्श ग्राम बनाए थे, तो 2013 के सुर्खियों में वर्ल्ड लेवल की व्यवस्था में थे। खैर हमारी क्षमता जो है, हमारी जो प्रतिभा है, हम अपने से प्रयास करेंगे। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जो जिसका हक है अब उसको हम दिलाएंगे और उसके बाद अपनी व्यवस्था के तहत लोगों के सहयोग से और सरकार की व्यवस्था से इस पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में प्रस्तुत करेंगे। हमारा कल्पना नहीं कि हम आजीवन इस पद पे बने रहें। अगर हम प्रतिनिधि होते हैं तो 5 साल मॉडल बना के हम जनता से हम अलविदा लेंगे, आगे की जो व्यवस्था होगी। ये नहीं कि हमको आजीवन रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मात्र एक बार अपने पद एक बार ही हमको केवल आदर्श प्रस्तुत करना है। हाँ। हम सोचे कि आपका मतलब जो पंचायत है बिहार में या भारतवर्ष में इसका नाम फैले। कि पंचायती राज का होता क्या है माहौल? देखिए, पंचायती राज में सरकार की जितनी योजनाएं हैं, अगर रियल में प्रतिनिधि स्वच्छ और पवित्र हो जाए तो यहीं से उसका उत्थान होना तय है। लेकिन यही दुराचार के माध्यम से, कि प्रजातंत्र में एक व्यवस्था है, जैसे भी हो, जितना बड़ा दुराचारी उतना बड़ा नेता बन सकता है। जब तक उसमें सदाचारी नहीं आएगा तब तक समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। आऊ तभी करेगा जिसका व्यक्तित्व, चरित्र, आचरण, आचार, विचार, व्यवहार, खान पान, रहन सहन जिसका फिट नहीं होगा, वो समाज को क्या फिट करेगा। इसलिए ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है जिसका व्यक्तित्व और चरित्र उत्तम हो, वही उत्तम समाज का निर्माण कर सकता है। हम किसी दुराचारी को वोट देके कल्पना करें कि सदाचार का काम करेगा, ऐसा कतई संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। एक लास्टली अपील क्या करेंगे जनता से, आपकी पंचायत की जनता से आने वाले दिनों में जो चुनाव होने जा रहा है 12 तारीख को, उसके लिए क्या अपील करेंगे और किस तरह से उनको मोटिवेशन देते हैं कि भाई समाज में, गाँव में हर चीज़ की ज़रूरत है समाज उत्थान के लिए? देखिए, पहला तो है कि ये परिवर्तन का रफ्तार है। जनता अज्ञानता में भी ज्ञानमान लोग हैं, अब अज्ञानी से और ज्ञानी तक चिंतन करना शुरू कर दिया है लोग। उसमें हमारा अपील है कि जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, आपका वोट बहुमूल्य है, जिसका कीमत करोड़ों से नहीं लगाया जा सकता, उसको बेमोल नहीं, विवेक के तहत व्यक्तित्वान व्यक्ति को, चरित्रमान व्यक्ति को समाज के उत्थान करने के लिए उसको देना है। और उसमें हमारा अपना विश्वास है
कि अब की बार ऐसा ही पंचायत की आवाज़ है। हमने सामान्य से असामान्य, अज्ञानी से ज्ञानमान तक का पूछा, समझा और जाना, और सबकी आवाज़ में यही रहा कि नहीं, परिवर्तन होगा और उसमें आपका सर्वोपरि स्थान है। अब बाकी जनता के हाथ में है। हम लोग निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं, सफल निश्चित होंगे ऐसा विश्वास है। और जनता से भी कहेंगे कि आप विवेकपूर्ण चिंतन करके व्यक्तित्ववान लोगों को ही प्रतिनिधि के रूप में चुने, तभी स्वच्छ समाज का निर्माण हो पाएगा। धन्यवाद सर। अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम रमेश शाह हुआ और हम हसनपुरवा ग्राम के रहने वाले हैं और भरौली पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। और हम जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि अब की बार हमको सहयोग करके। आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है? मेरा चुनाव चिन्ह है पुल छाप। संख्या कितना है? 5 पे है। संख्या नंबर हमारा 5 है और 8 प्रत्याशी हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सर। तो साथियों, देखा कि बात की ग्राम पंचायत राज भरौली से, और भरौली पंचायत में गांव है हसनपुरवा, और वहीं के एक निवासी हैं जो कि काफ़ी सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं समाज के उत्थान के लिए, और इस बार भी मुखिया पद में आ चुके हैं, यानी कि मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं रमेश शाह जी। और इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है पुल छाप, जो ईवीएम क्रमांक संख्या पे 5 पे है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में इनका ये पंपलेट है, और ये भी लोग अपील कर रहे हैं कि इस बार सिर्फ एक दफ़ा मुझे वो वोट मिलना चाहिए, मुझे वो शपथ लेना है, ताकि पंचायत में मुझे आदर्श पंचायत पूरे ज़िले में नहीं, पूरे राज्य में नहीं, पूरे इंडिया में लेवल पे काम कर सकूं। चलिए इंडिया लेवल पे नहीं, लेकिन बिहार राज्य के लेवल पे, यानी कि बिहार जो स्टेट है उस लेवल पे वहाँ तक जो सोच है वो पहुँचना चाहिए, वहाँ का जो विकास है वहाँ दिखना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाला है 12 तारीख को, 12 दिसंबर को, आप लोग अपना बहुमत में वोट करने जाएं उस दिन, और अपना समय दें वहाँ पे। आप जिसे भी प्रत्याशी को चुने, लेकिन अपना समय, अपना वोट, अपना बहुमत वोटिंग अच्छे प्रत्याशी को, अच्छे व्यक्ति को और अच्छे लोगों को आप अपना समय दे सकते हैं और अपना बहुमत वोट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, कैमरा के साथ। जय हिंद।